प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण, जिसमें आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई है। यदि मूलों का अस्तित्व है तभी हल करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसमें देखिए, हमारे पास पहला है 2x² - 7x + 3 = 0। इसको हमें हल करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है 2x² प्लस जो पूर्ण वर्ग बनाने वाले विधि द्वारा हमने इसको चेक करना है। तो यदि पहले हम चेक कर लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। यहाँ मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो मानक द्विघात समीकरण होता है हमारा x² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -7, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। अब क्योंकि चेक करना है, चेक करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है b² - 4ac बराबर b² - 4ac, b² की वैल्यू है -7 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान है 2, c का मान है 3। 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49, -4 दूना 8 या 24 हो रहा है। हमारे पास घटा के आ रहा है, 49 में से 24 घटाएंगे बचेगा 25, यानी b² - 4ac बराबर आ गया 25, जो कि 0 से बड़ा होता है। 25 0 से ज़्यादा होता है, अतः b² - 4ac की जो वैल्यू आई वो हमारी 0 से बड़ी आ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करने हैं, वो भी द्विघाती सूत्र से नहीं ज्ञात करने हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। हमारे पास है 2x² - 7x + 3 = 0। इसके मूलों का अस्तित्व है, इसलिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 का कोई वर्गमूल ज्ञात होता नहीं है। 2 से या तो हम 2 को हटा दें, 2 का भाग कर दें, या हम 2 का गुणा कर दें। तो पहले हम 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास कर रहे हैं 2 से, क्योंकि पहले इसे ही पूर्ण वर्ग बनाया जाए। 2 को ये हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x², ये 14x + 6, ये हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग में आ गया। हमने 1 को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि शुरू कर दी, तो हमने 1 को तो पूर्ण वर्ग बना लिया। हमने पूरे समीकरण को पूर्ण वर्ग में बनाना है मध्य पद विधि द्वारा। अब पूर्ण वर्ग जो एक सर्वसमीका होती है वो याद दिला दें, प्रफ में कर लीजिए इसको, कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। 3 पद होते हैं, पहला a², बीच में 2ab और लास्ट में b²। ठीक है, तो इसी रूप में इसको लाना है हमने पूर्ण वर्ग में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, a² है 4x²। a² हमारे पास क्या है, हम इसको रफ में कर रहे हैं। a² होता है 4x², तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 2x। ठीक है ना। भाई 4 का भी तो करेंगे ना हम, यहाँ करेंगे 2, 4 का 2 होता है, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 2x आ जाएगा। बीच का पद है वो है वहाँ पर 14x, यहाँ पर 2ab। इसकी भी तुलना कर लेते हैं कि 2ab बराबर है 14x। 2 a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू हमें पता नहीं, यह आ गया 14x, x से x कैंसिल, 2 दूना 4, b बराबर 14,
b बराबर हो गया हमारे पास 4 को बटे में ले लीजिए 7/2, 2 से कटेगा 2 7 14, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 7/2। b की वैल्यू आ गई 7/2 और b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/4। ठीक है, अब देखिए ये तो है रफ कार्य, इतना आपको रफली करना है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, 4x² है, बिल्कुल लिख दीजिए, 14x भी लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो 6 है, 6 को ले जा लीजिए दूसरे पक्ष में, ले गए। अब ये 49/b² की जो वैल्यू है इसको यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस में चाहिए हमें b², तो प्लस कर देते हैं 49/4, ये b² की वैल्यू लिख दी हमने। और यही वैल्यू दोनों तरफ जोड़नी पड़ेगी, 49/4 दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर 4x² - 14x, जब 49/4 b² की वैल्यू हमने जोड़ दी तो ये पूर्ण वर्ग बन गया, यानी इस रूप में अब हमें लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू हमारे पास है 2x, चिन्ह ये माइनस का उठाएंगे। b की वैल्यू, b² की वैल्यू 49/4 है, b की वैल्यू है 7/2, -7/2, और इसको करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसका 4x², ये पूरा नहीं, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये एक पूर्ण वर्ग, एक सर्वसमीका बन गई इस प्रकार की। इसका जो वर्ग वाला रूप है वो वाला हम लिखेंगे, वह a - b का होल स्क्वायर, यानी 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। a की जगह पे 2x आएगा, b की जगह पे 7/2 आएगा, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, b की जगह पे ये और a की जगह पे 2x। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरी तरफ इसके बटे में एक करके हर समान कर लीजिए, जगह -24 + 49/4। अब माइनस का 24 प्लस का 49 घट जाएगा, ये आएगा 25/4, और इस पक्ष में आ रहा है हमारे 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से क्या करेंगे, इधर वर्गमूल चला जाएगा, हम लिखेंगे 2x - 7/2, इसका होल स्क्वायर हमने हटाया और यहाँ लगा दिया वर्गमूल। अब हमें दो चिन्ह लगाने पड़ेंगे प्लस माइनस की। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल जब लगाते हैं तो चिन्ह दो आ जाते हैं, प्लस भी और माइनस भी। प्लस का वो भी वही वर्गमूल होता, वर्ग होता है, और माइनस का भी वही वर्ग होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब ये जो वर्गमूल निकालेंगे ये आ जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का होता है 2, यह आ जाएगा +-5/2। अब हम इसे एक बार प्लस में लेकर के एक बार माइनस में लेकर हल कर लेते हैं। प्लस चिन्ह लेंगे तो 2x - 7/2 बराबर हो जाएगा +5/2, प्लस में आ जाएगा 7/2 का पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 7/2, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12/2। 2x बराबर आ जाएगा 12/2, 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो 2x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर आ जाएगा 6/2, और इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 3। अब हम जब माइनस चिन्ह लेंगे, ये अपना प्लस चिन्ह लेने पर था, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, 2x - 7/2 बराबर हो जाएगा -5/2, फिर 7/2 का पक्षांतर होगा, ये हो जाएगा -5/2 प्लस 7/2, क्योंकि इसका तो पक्षांतर होना है, पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा 7 में से 5 घटाया क्योंकि माइनस में है, 2/2 हो जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 ये एक बार हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 बटे में चला जाएगा 1/2, आपका दूसरा मूल आ गया 1/2। अतः समीकरण के मूल क्या हो गए आपके 1/2 व 3, ये दो मूल आ गए, 3 व 1/2।
दो मूल आ गए आपके पास। इस प्रकार से आपको इन समीकरणों को हल करना है। प्रैक्टिस के लिए एक और देख लेते हैं। यह है 2x² प्लस x माइनस 4। इसका भी हम पहले मानक द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर जब ये हम तुलना करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा और c बराबर -4। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 2। अब यहाँ b² माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान -4। 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 चौक 16 दूना 32 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 33। b² माइनस 4ac बराबर आ गया 33। ठीक है। अब हमें, क्योंकि ये मूल जो है 33 जो है 0 से बड़ा होता है, यानी b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व होने का अर्थ है कि हमें मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। हमारे पास समीकरण था 2x² माइनस x प्लस x माइनस 4। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग में बदलना है। पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए हमें पहले हमें इसके 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, ये 2 ही संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करने पर, 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 8 बराबर 0। क्योंकि ये 2 पूर्ण वर्ग में हो गया है तो इतना हम पूर्ण वर्ग कर चुके हैं, आगे का हमें और करना है। ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² माइनस 2x बराबर 8 प्लस का। अब क्योंकि ये 2x जो है ये पहला तो पूर्ण वर्ग है, दूसरा नहीं है, 2 ही पद इसमें हैं। 3 पद होते हैं किसी भी सर्वसमीका में, या किसी भी क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण वर्ग सर्वसमीका में। तो यहाँ बीच में माइनस है, माइनस वाले लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो अभी हमने ली थी, ये था a² माइनस 2ab प्लस b²। अब इस जो पहले वाला a है उसको भूल जाइए। अब यहाँ a जो है a² के स्थान पर 4x² है, 2ab के स्थान पर 2x है। ठीक है ना। जब a² के स्थान पर 4x² है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वर्गमूल में आ गया। अब a बराबर हो जाएगा आपका 2x। अब 2ab की जगह पर क्या है, 2ab के स्थान पर है 2x और 2 गुणा a की वैल्यू आपकी 2x है, b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 दूना 4b बराबर 2, b बराबर 2/4 काट लीजिए, 2 कम 2, 2 दूना 4, हमारे पास आ गया 1/2। b की वैल्यू आ गई 1/2। तो b² क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 1/4। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए दोबारा इस सर्वसमीका का प्रयोग किया जाएगा माइनस वाली का, क्योंकि यह बीच में माइनस है। तो a² बराबर 4x², a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x, 2ab के स्थान पर है 4x। ठीक है ना। x से 2 और जो a का वैल्यू है यहाँ फिट कर दीजिए, ये है 2x, x से x कैंसिल हो गया, ये क्या 2 दूना 4b, 4 जाएगा बटे में, ये जाएगा 2/4, काटा हमने 1/2 आ गया, b की वैल्यू आ गई 1/2, b² की वैल्यू हो गई 1/4। अब ये 1/4 हमें प्लस b² है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा, प्लस 1/4, दूसरे पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा 1/4।
1/4 जोड़ने पर, यहाँ लिख देते हैं हम 1/4 जोड़ने पर। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, अब इसको हमने यहाँ जोड़ना नहीं, कुछ भी हर समान नहीं करना है, इधर हमें कुछ भी नहीं करना है। इधर हमें क्या करना है, देखिए 4x² है, यहाँ a की वैल्यू 2x है, 2x, बीच में माइनस का चिन्ह उठाओ, b की वैल्यू 1/2 है, 1/2 होल स्क्वायर, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। a की वैल्यू 2x, माइनस चिन्ह उठाया, b की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या करना है, देखिए बटे में 1 लिख के इसको और समान कीजिए, 4×8 32 प्लस 1 कम 1 बटे 4 कम 4, ये और समान हो गए, 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 32 और 1 33/4। अब जब यहाँ से वर्गमूल हटे, इसका वर्ग हटाना है तो इधर वर्गमूल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2, इधर हो जाएगा वर्गमूल 33/4, प्लस माइनस भी आएगा। इसका मतलब 2x माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 33 का वर्गमूल तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 4 का हो जाता है 2, तो हमने वर्गमूल देखिए केवल ऊपर 33 के ऊपर कर दिया है, बटे में 2 हमने अलग कर दिया है। अब देखिए, अब 1/2 है, ये भी इधर पक्षांतर होगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल 33/2 प्लस 1/2, ठीक है, देगा 2x बराबर प्लस माइनस, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, बट हर समान है, 33 प्लस 1/2। अब इस 2 का भी पक्षांतर होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा सीधे बटे में, ये 2 की जगह 4 हो जाएगा, 33 प्लस 1/2 था, 2 ये पक्षांतर करके ये भी आ गया, हमारे पास आ गया, हमारे पास आया x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 33, ये प्लस माइनस साथ में चलता रहेगा, प्लस 1/4, 2 दूना 4 हो गया। अब क्योंकि ये 1 यहाँ पर प्लस में है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 33 में 1 जोड़ दें, क्योंकि ये वर्गमूल में 33 है, ये एक अलग है, 34 मत कर देना। तो आपका आंसर यही रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा, यही इसके मूल होंगे, चाहे प्लस में लिख दीजिए चाहे माइनस में लिख दीजिए, अलग अलग लिख सकते हैं। मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे आपके प्लस वर्गमूल 33 प्लस 1/4, और दूसरा मूल हो जाएगा माइनस वर्गमूल 33 प्लस 1/4, 2 मूल हो गए, ये इसके आंसर होंगे। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया। आप बाकी इसके और भी 2 प्रश्न हैं, 4x² प्लस 4 वर्गमूल 3x प्लस 3 बराबर, इसको पहले चेक करना है और इसको भी पहले चेक करना है। मूलों का अस्तित्व है तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसी प्रकार से जैसे अभी किया है इसको हल करना है, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।